भागलपुर हवाई अड्डे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। संबोधन के दौरान नीतीश सरकार के शासनकाल में बिहार में बहुत बड़ी बदलाव हुआ है। वहीं भारत आत्मनिर्भर देश बन चुका है। आए दिन और बदलते भारत नजर आएंगे। साथ ही साथ उन्होंने भारत सरकार की कई योजनाओं का बखान करते हुए फिर से एनडीए गठबंधन को बिहार में सरकार बनाने और एनडीए गठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अंगिका में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भागलपुर में उनका तीसरा सभा है। पीएम ने कहा कि देश को सशक्त करने के लिए जो फैसले किए गए हैं वो बिहार में भी तेजी से लागू हो। इसके लिए सीएम नीतीश के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अति आवश्यक है। पीएम ने अपने संबोधन में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर में धारा 370, सीमा व विवाद सहित अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी बातों को रखते हुए कहा कि विपक्ष इसका विरोध करते हैं। इन्हें जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये लोग किसी प्रकार सत्ता को हथिया कर सत्ता सुख भोगना चाहती है। पीएम के संबोधन के ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि भागलपुर में असहनीय दंगा में आरोपियों को सलाखे के पीछे भेजकर उन्होंने पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया है। बीटी न्यूज बिहार के लिए भागलपुर से सुशील कुमार की रिपोर्ट। जा रहा है भाई और बहनों, भागलपुर सहित बिहार के अनेक शहर और व्यापारिक केंद्र गंगा जी के किनारे बसे हुए हैं। आज हल्दिया और वाराणसी के बीच वाटरवे पर व्यापारिक जहाज तो चलने ही लगे। इसे अब और बड़े जहाजों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इससे भागलपुर को भी सस्ती और कम प्रदूषण वाली कनेक्टिविटी मिलेगी। भाई और बहनों, अभी जो हाल में ही देश की कृषि को आधुनिक बनाने के लिए बड़े सुधार किए गए, उनका भी लाभ बिहार के किसानों को होगा। मंडियों से जुड़ा कानून तो यहां पहले ही खत्म कर दिया गया है। अब बिहार में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर पर और तेजी से काम होने की संभावना बनी। अब बिहार के गांवों में, छोटे शहरों में कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था का और विस्तार होगा। जो नए कानून बने हैं, कृषि कानून, उससे यहाँ के आम, मक्का, लीची, केले की पैदावार करने वाले किसानों को बहुत मदद मिलने वाली है। नए प्रावधानों से खेत के पास ही स्टोरेज की सुविधाएं तैयार हो। सरकार ने भी इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाया। इस फंड से किसान उत्पादक संघ यानी एफपीओ ऋण ले सकते हैं और भंडारण की व्यवस्थाएं बना सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी होगा। जब फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी कंपनियां यहां आएगी तो किसान की आय में भी बढ़ोतरी होगी। साथियों, एनडीए के विरोधी दल जब किसानों के लिए कुछ कर नहीं पाए तो अब किसानों को लगातार झूठ बोलने में जुट गए। आजकल ये लोग एमएसपी को लेकर अफवाहें फैला रहे हैं। भाई और बहनों, ये एनडीए की ही सरकार है जिसने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की सिफारिश लागू की थी।